मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और एसीएस पाठक सर, अपर मुख्य सचिव साहब से को घर का घेराव करेंगे और उनको ऑफिस का घेराव करेंगे, तभी जाकर के ये लोग सुनेगा। सब हम लोग अपना संचिका के साथ बात करें हम लोग से। अगर हम लोग को दोष है, कोई परेशानी है, कोई हम लोग के पाठक अगर हम लोग की बात नमस्कार, आप सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सचिन तिवारी। अभी हम मौजूद हैं पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पे और आपको बता दें कि दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने वाले जो समावेशी शिक्षक है वो पिछले 17 दिनों से गर्दनी बाग धरना स्थल पे धरना दे रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से गर्दनी बाग धरना स्थल पे धरना दे रहे लोग। हम लोगों से बात करते हैं। आप लोग पिछले 17 दिनों से धरना दे रहे हैं, क्या लगता है सरकार आपकी बातों को नहीं मान रही है तो क्या लगता है? सरकार को सुनना पड़ेगा हम लोग की बात, क्योंकि हम लोग वेल ट्रेंड प्रशिक्षित है दिव्यांग बच्चों को शिक्षा देने हेतु, और दिव्यांग बच्चों को अस्थायी शिक्षक की आवश्यकता है। हम लोग विगत 18 वर्षों से काम करने के बाद भी सरकार हम लोगों पर गंभीरतापूर्वक विचार नहीं कर रही है। इसलिए हम लोग रात दिन प्लानिंग कर रहे हैं। अब 17 दिन बीत चुका है, सरकार के अधिकारी कोई एक्शन में हम लोग के प्रति नहीं आए, तो हम लोग मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और एसीएस पाठक सर, अपर मुख्य सचिव साहब से को घर का घेराव करेंगे और उनको ऑफिस का घेराव करेंगे, तभी जाकर के ये लोग सुनेगा। सब हम लोग अपना संचिका के साथ बात करें हम लोग से। अगर हम लोग को दोष है, कोई परेशानी है, कोई हम लोग के पाठक अगर हम लोग की बात समझ जाए, ठीक से समझ जाए, तो जरूर हम लोग को सामंजन करेंगे। वो बात समझ नहीं पाए हैं अभी तक हम लोग क्या हैं, कैसे हैं। हम लोग उन्हीं के बात करें। अगर के पाठक हम लोग को सृजित पद पर सामंजन करे, तब 1027 हम लोग हैं, 7200 सीट पर सामंजन करना अति आवश्यक है। जल्दी मीटिंग करके हम लोग को सामंजन करे, अन्यथा हम लोग को ऑर्डर करे के पाठक सर, मुख्यमंत्री आदेश दीजिए कि हम लोग अपना सारा सर्टिफिकेट आपके पास ले जा करके आप खुद जला दीजिए। हम लोग का सर्टिफिकेट हटाने की बात कही गई है। हटाने की कोई हिम्मत नहीं है सरकार के अधिकारी को हम लोग का हटाने का। आरसीआई से हम लोग का रजिस्ट्रेशन है, रजिस्टर्ड है, डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन होता है, उसी तरह से हम लोग का रजिस्ट्रेशन है। इसलिए अनुरोध करते हैं अधिकारियों से, हम लोगों पर विनम्रता पूर्वक विचार करें और सरलता पूर्वक विचार करें। विचार करके हम लोग को सृजित पद पर शीघ्र सामंजन का ऑर्डर पारित करें। पूरा नहीं होगा तो आगे चुनाव है, आगे चुनाव में हम लोगों के साथ 20 लाख दिव्यांग 1027 जो टीचर हैं, 37 टीचर हैं, 20 लाख परिवार हम लोगों से जुड़ा हुआ है। गांव-गांव, जिला-जिला में हम लोग घूमते हैं, सारा वोट को प्रभावित करेंगे। तेजस्वी जी सुन लीजिए, वोट काटेंगे, अगर हम लोग को कर देंगे तो उनको जय जय। हम लोग को 20 लाख वोट दिलवाने का पूरा बिहार में अधिकारी है। हम लोग 20 लाख बच्चों को, 20 लाख अभिभावक को, उनके परिवार के पड़ोस को हम लोग समझा करके वोट दिलवाएंगे। अगर हम लोग को सामंजन नहीं करेंगे तो हम लोग जरूर कुछ ना कुछ इस पर विचार करेंगे। धन्यवाद। क्या लगता है, घेराव की बात हो रही है तो क्या घेराव तो निश्चित करेंगे, तेजस्वी यादव के कार्यालय में करेंगे, उनके आवास पर करेंगे। कल हम लोग गए थे कार्यालय, परसों दोनों जदयू के कार्यालय में गए थे, आवेदन दिए हैं। वो बोले हैं कि 2-4 दिन में हम लोग विचार करेंगे। तेजस्वी यादव जी से भेंट नहीं हुआ था, लेकिन भेंट करना है और मुलाकात करना है और अपनी मांग को रखना है, सामंजन करना है। हम लोग अधिकार है, कोई हटा नहीं सकता, ये भी गारंटी है। कोर्ट का नियम है, रजिस्टर्ड हम लोग है, आरसीआई से रजिस्ट्रेशन है, आरटीआई का सबको शिक्षा देना अधिकार है, दिव्यांग बच्चे को शिक्षा देना अधिकार है। हक तो छीन कर लेंगे, हम छीन के लेंगे, एकदम नहीं देना, कहीं सवाल नहीं है। सरकार गिर जाएगी, ऊपर वाला को देखना पड़ेगा, मंत्री जी महोदय लोग को। ऊपर वाला, दिव्यांगता में भगवान का वास होता है दिव्यांग बच्चों में, और उनको हम शिक्षा देते हैं, उनको चलने लायक बनाते हैं, उनको पढ़ने लायक बनाते हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाते हैं। सामंजन का फाइल संचिका सब लिख करके अभी निदेशक के यहाँ पड़ा हुआ है। हम लोग का सामंजन का फाइल और सारे टीचरों का संख्याएं सब लिख कर पड़ा हुआ है, लेकिन हमको समझ से परे हो गया है कि फाइल को क्यों अभी तक उसको आगे नहीं दबाया गया है। हम लोग का इस सृजित पद पर सामंजन निश्चित रूप से होना चाहिए और सारी अहर्ताएं हम लोग रखते हैं। कितनी उम्मीद है? हमें 100% उम्मीद है कि पाठक सर
और मुख्यमंत्री महोदय उप मुख्यमंत्री महोदय हमारे साथ न्याय जरूर करेंगे, क्योंकि हम विगत 17 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। हम सब वेल क्वालिफाइड हैं। हम लोग जो है दिव्यांग बच्चों को 17 वर्ष से कार्य कर रहे हैं। हमें न्याय जरूर मिलेगा, चाहे लोकतांत्रिक ढंग से मिले, चाहे प्राकृतिक ढंग से मिले। हम न्याय की उम्मीद में ही यहाँ बैठे हैं। अगर जब वो लोग नहीं मानेंगे तो हम लोकतांत्रिक रास्ते के लिए भी तैयार हैं। या तो मर जाएंगे या तो अपना हक और अधिकार यहाँ से लेके जाएंगे। नहीं तो हम लोग अब की बार आर पार की लड़ाई को लड़ रहे हैं। हम लोग यही आत्मदाह दे देंगे, अपने प्राणों की न्यौछावर करके जाएंगे। देखिए हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे। इतनी बारिश में भी आप लोग बैठी हुई हैं, तो क्या लगता है सरकार के कानों तक जू नहीं रेंग रहा है, तो क्या लगता है गिराव करने की बात हो रही है? आग भी लगेगी तो ना उठेंगे यहाँ से। अब जब हम जाएंगे यहीं पर मर जाएंगे। हम लोग एक ही बात, सरकार जब तक मिलने नहीं आएगी तब तक हम नहीं जाएंगे, भले क्यों ना आग लग जाए, आग में भी जल जाएंगे। अभी तो ये बारिश है, बारिश से क्या डरना, आग से क्या डरना। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक यहाँ से उठेंगे नहीं, जमे रहेंगे यहीं पर। अधिकार लेकर ही रहेंगे। लेकर रहिएगा। कितनी उम्मीद है? सर उम्मीद से ज़्यादा हमारे लोग विश्वास है कि हम लोग को सर सुनेंगे, देर से ही मगर सुनेंगे, क्योंकि हमारा समंजन होके रहेगा, क्योंकि हमारी संख्या बहुत कम है। तो ये है सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले, दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने वाले समावेशी शिक्षक पिछले 17 दिनों से गर्दनी बाग धरना स्थल पे धरना दे रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि सरकार के कानों तक जू नहीं रंग रहा है। अगर सरकार हमारी बातों को नहीं पूरा करती है, मांगों को नहीं पूरा करती है, तो हम लोग नीतीश कुमार का और तेजस्वी यादव और के पाठक का घेराव करेंगे, उनके आवास का घेराव करेंगे। साथ ही इन्होंने कहा है कि अगर हमारा हक अधिकार नहीं मिलेगा तो हम लोग वोट भी काटने का काम करेंगे। और भी इन्होंने क्या कुछ कहा वो आपने इस वीडियो में देखा। बस इस तरह के तमाम खबरों के जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।